नफरत की राजनीति फैला फैला के जो जहर घोला जा रहा था जनता के दिमाग में सिर्फ कुर्सी पाने के लिए, आज वो नफरत शायद हर जनता के घर तक पहुंच चुकी है। आज ये बेटियां बैठी हुई है जो रसूखदार है, जिनका नेम है, फेम है, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता की बहू बेटियों के साथ अगर ये बात कहीं ऊंच नीच हो जाए तो वो उनकी कौन सुनेगा। मैं बीजेपी में बैठी महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उनके घरों में बेटी नहीं है? क्या तुम एक माँ नहीं हो? महिला होने के नाते सब मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई 7 बेटियों की नहीं है, भारत देश की हर मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। तो सभी देशवासी खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग जिनका जमीर जिंदा नहीं है, जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया और सिर्फ पार्टी के इशारों पे नाच रहे हैं, वो लोग जिन्होंने खुलेआम गोलियां चलाई, वो क्या हैं? वो अपराधी नहीं है क्या? अगर ऐसा ही हमने अपराध को खत्म करना है तो जेलें खत्म कर दो। क्यों जेलें बनाई हुई है इतनी बड़ी बड़ी? क्यों पुलिस रखी हुई है? क्यों सुप्रीम कोर्ट बनाया हुआ है? अगर सब ने उसी टाइम भी फैसला करना है तो। लाइव चल रहा है महिलाओं का, जितने चैनल वाले खड़े हैं एक भी फुटेज नहीं दिखाते, प्राइम टाइम में शो नहीं चलता उनका, तो यहाँ कैमरा लेके खाली खड़े हैं। सरकार में बैठे लोग, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी शायद बृजभूषण से डर गए हैं। यही आरोप लगाएंगे हम, प्रधानमंत्री जी आप बृजभूषण से डर गए हो। आप 56 इंच की छाती का वादा करते थे कि आपका 56 इंच सीना है। मैं कहूँगी कि तुम्हारा जमीर मर चुका है। क्या तुम्हारे घर में बेटियां नहीं है? या फिर तुम्हारी बेटियों को घसीट के ले जाएंगे ये गुंडे मवाली, ये जो माफिया डॉन बैठे हुए हैं? उस दिन तुम पूछोगे, तुम जब आवाज दोगे देश के लोग तुम्हारे साथ नहीं होंगे। आज देश की बेटियां यहाँ गुहार लगा रही है न्याय की, और तुम लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए हो कि नेता की बेटी बेटी है, पुलिस वाले की बेटी बेटी है, और आम किसान या मजदूर की बेटी बेटी नहीं है। बेटियों में फर्क कर रहे हैं। अगर वो गुंडे मवालियों को, और मैं ये कहूँ शर्म आनी चाहिए आपको। जिस टाइम इन बेटियों ने भारत के लिए मेडल जीता, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा ये बेटियां भारत का गौरव हैं। तो आज जब उन बेटियों के साथ शोषण हुआ है, और शोषण करने वाले बीजेपी सरकार के नेता हैं, तो आज नमस्कार। लगातार जो हमारे महिला पहलवान हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनका धरना जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR की एक आश्वासन जो इनको मिली है, उसके बावजूद भी पिछली बार की तरह जो धोखा इनके साथ हुआ था, जो उठ के चले गए थे और उनको न्याय नहीं मिल पाया था, दोबारा इनको बैठना पड़ा। तो ये नहीं चाहते कि इस बार भी इनके साथ कोई धोखा हो, तो लगातार धरना पे बैठे हुए हैं और लगातार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। हमारे साथ सुदेश मैम है, जो काफ़ी प्रखरता से इन महिला पहलवानों के साथ लगातार खड़ी हैं और उनके कदम से कदम मिला के उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़ी हैं। मैडम, सबसे पहला सवाल, आज आप जंतर मंतर पे खड़ी हैं, यहाँ देखिए 2 धरने चल रहे हैं। गाय बचाने के लिए धरना लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन इसी भारत की बेटियां यहाँ बैठी हैं, उनको बचाने के लिए यहाँ नहीं आ सकते। जो गाय बचाने के लिए धरने पे बैठे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार उनसे जाके पूछिए किस किस के घर में गाय बांध रखी है, किस किस को गाय का दूध निकालना आता है, किस किस ने गाय का गोबर डाला है, किस किस ने गाय को चारा डाला है। ये दिखावा करना बंद करें, और जो मातृशक्ति है, जो असली माँ है, जो हमारी बेटियां हैं, जिन्होंने देश की शान बढ़ाई है, वो बेटियां न्याय की मांग कर रही हैं। और उन बेटियों को बृजभूषण अभी आरोप लगा रहे हैं कि वो सिर्फ एक परिवार की बेटी हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जिस टाइम इन बेटियों ने भारत के लिए मेडल जीता, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा ये बेटियां भारत का गौरव हैं। तो आज जब उन बेटियों के साथ शोषण हुआ है, और शोषण करने वाले बीजेपी सरकार के नेता हैं, तो आज जब वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो न्याय ना देके गुनहगारों को बचाने के लिए इन बेटियों को एक परिवार से जोड़ा जा रहा है, एक अखाड़े से जोड़ा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। सवाल ये है कि योगी जी का आपने वो स्टेटमेंट सुना होगा, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अतीक अहमद मारा गया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जैसे भी मारा गया वो एक अलग चीजें हैं। अपने इनके जो पार्टी में माफिया है, उनसे इनको डर लगता है? माफिया को मारा गया, अतीक अहमद एक माफिया था, मारा गया, बहुत अच्छा हुआ। मारने वाले क्या हैं? जिन्होंने खुलेआम गोलियां चलाई, वो क्या हैं? वो अपराधी नहीं है क्या? अगर ऐसा ही हमने अपराध को खत्म करना है तो जेलें खत्म कर दो। क्यों जेलें बनाई हुई है इतनी बड़ी बड़ी? क्यों पुलिस रखी हुई है? क्यों सुप्रीम कोर्ट बनाया हुआ है? अगर सब ने उसी टाइम भी फैसला करना है तो। मैं सरकार से एक अपील करती हूँ, ये जो आज बृजभूषण बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, बेटियां आरोप लगा रही हैं, 7 बेटियों ने शिकायत दर्ज कराने थाने जाते हैं, और पुलिस वाले उनकी शिकायत दर्ज नहीं करा रहे हैं। उसके लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या पुलिस वालों को शर्म नहीं आई?
पुलिस वालों ने जब वर्दी पहनते हुए कसम खाई थी कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती? शिकायतकर्ता कोई आता तो उसकी शिकायत दर्ज करें। क्या मैं पुलिस के अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ, उन 7 बेटियों में किसी पुलिस अधिकारी की बेटी होती तो क्या तब भी वो शिकायत दर्ज नहीं करते? या फिर बेटियों में फर्क करते हैं कि नेता की बेटी बेटी है, पुलिस वाले की बेटी बेटी है और आम किसान या मजदूर की बेटी बेटी नहीं है? बेटियों में फर्क कर रहे हैं। अगर वो गुंडे मवालियों को और मैं ये कहूँगी माफियाओं को अगर संरक्षण दे रही है पुलिस, वो दिन दूर नहीं जब वो ही माफिया, वो ही डॉन। आप न्याय की बात कर रही हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ घर से उठा के लेके जाएंगे। आप न्याय की बात करें, मेरे पास ये लिस्ट है, कम 4 करोड़ 20 लाख केसेस महिलाओं द्वारा जो फाइल किए गए हैं अलग अलग उत्पीड़न के खिलाफ में पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये डेटा बता रहा है कि हाई कोर्ट में करीब 70,000 से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 34 लाख केस पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं। कब न्याय मिलेगा? कब न्याय मिलेगा बताओ? ज्यादा जजों को भर्ती किया जाए। क्यों? कौन करेगा? सरकार करे। सरकार क्यों नहीं? फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते थे जब निर्भया कांड हुआ था। सरकार क्यों नहीं जज को ज्यादा से ज्यादा जजों को पदों को बिठाया? ज्यादा जज होंगे क्योंकि देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन जजों की गिनती वो की वो है। तो ऐसे कैसे ना, एक एक जज के साथ कितने लाखों लोग होते हैं, लाखों लोगों के ऊपर एक जज है तो कब तक फैसला सुनाएगा? लोग तो चले भी जाते हैं इस दुनिया से न्याय की उम्मीद करते करते। तो ज्यादा से ज्यादा जजों को भर्ती किया जाए। तो सवाल तो फिर यही है ना कि ये तो चलो FIR के लिए आज लगी हुई है, चार्जशीट होगा, दोष साबित होगा, सालों साल बीत जाते हैं मैडम। जितना भी टाइम लगे, जब तक गुनहगारों को सलाखों के पीछे नहीं भेज देती सरकार, खिलाड़ी बेटियां यहाँ डटी रहेंगी और पूरा हिंदुस्तान इन खिलाड़ियों के साथ है। बड़े बड़े नामचीन चेहरे जो फोटो खिंचाए हुए थे इनके साथ में जब गोल्ड मेडल मिला था, वो कहाँ गायब है? आज सब बिल में घुस गए, सब इन्हें मुंह में दही जमा ली। शर्म आनी चाहिए। डूब मरो तुम सब के सब। जिन ने गोल्ड मेडल लाई थी बेटियां, इनके साथ सेल्फी ली थी, चाय पे बुलाया था, बुक्के दे रहे थे, आज तुम्हें धिक्कार है सभी उन पे जिसने इन खिलाड़ी बेटियों के साथ फोटो खिंचाए थे। बीजेपी के नेताओं ने, उन सब पे धिक्कार है। तुम्हारा जमीर मर चुका है। क्या तुम्हारे घर में बेटियां नहीं है? या फिर तुम्हारी बेटियों को घसीट के ले जाएंगे ये गुंडे मवाली, ये जो माफिया डॉन बैठे हुए हैं? उस दिन तुम पूछोगे, तुम जब आवाज दोगे देश के लोग तुम्हारे साथ नहीं होंगे। आज देश की बेटियां यहाँ गुहार लगा रही है न्याय की और तुम लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए हो। किसी हीरोइन का छज्जा टूट जाता तो तुम ट्विटर पे लिखते हो, किसी खिलाड़ी के अंगूठे में चोट लग जाती है, मोदी जी ट्विटर पे लिखते हैं। जब देश का गौरव बोलने वाली बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, प्रधानमंत्री जी आपने ही कहा था कि ये बेटियां भारत का गौरव है। आज ये न्याय की गुहार लगा रही हैं, 1 हफ्ते से जंतर मंतर में बैठी हुई है। क्या आपको दिखाई नहीं देता? क्या आपके भी हाथों में क्या कीड़े पड़ गए हैं या गल गए हैं आपके अंगूठे? अब क्यों नहीं आप ट्विटर पे जाके लिख रहे हैं? क्यों नहीं तुम्हारी महिलाएं, मैं बीजेपी में बैठी महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उनके घरों में बेटी नहीं है? क्या तुम एक माँ नहीं हो? महिला होने के नाते सब मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई 7 बेटियों की नहीं है, भारत देश की हर मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। तो सभी देशवासी खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग जिनका जमीर जिंदा नहीं है, जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया और सिर्फ पार्टी के इशारों पे नाच रहे हैं, वो लोग आज घरों में हैं। बाकी पूरा देश खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। बात बताइए, अतीक जब मारा गया, अतीक के मारे जाने के बाद भी लगातार अतीक की कहानी रोज शाम को टीवी पे शुरू हो जाती है। बृजभूषण शरण सिंह की कहानी चलाने में क्यों डर रहा है? जो लाइव चल रहा है महिलाओं का, जितने चैनल वाले खड़े हैं एक भी फुटेज नहीं दिखाते, प्राइम टाइम में शो नहीं चलता उनका, तो यहाँ कैमरा लेके खाली खड़े हैं। सरकार में बैठे लोग, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी शायद बृजभूषण से डर गए हैं। यही आरोप लगाएंगे हम, प्रधानमंत्री जी आप बृजभूषण से डर गए हो। आप 56 इंच की छाती का वादा करते थे कि आपका 56 इंच सीना है। मैं कहूँगी कि आप बहुत कायर हो। आप एक माफिया से डर गए, इसीलिए आपने बेटी के लिए एक ट्विटर नहीं लिखा। आप एक लाइन लिख सकते थे, हम शिकायतकर्ता बेटियों के साथ हैं और निष्पक्ष जांच करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाता बेटियों को, हम बेटियों के साथ हैं। अगर आप ये लाइन लिखने का दम नहीं रखते तो आप एक कायर प्रधानमंत्री हो और एक कायर इंसान भी हो। एक बात बताइए, ऐसे माफिया को आखिर जनता है, एक महिला है, और ऐसे माफिया, ऐसे हत्या के आरोपी, बलात्कार के दोषी लोगों को, आरोपी लोगों को चुन चुन के संसद में बिठाएंगी, तो वो क्या कानून बनाएगा महिलाओं के लिए बैठ के?
नहीं बनाएगा। इसीलिए देश की जनता को जागना होगा और अच्छे लोगों को चुन के वहाँ पे भेजना होगा। आज देश के जो हालात हैं, इंटरनेशनल खेलने वाली बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, ये उसी का नतीजा है कि हम लोगों ने माफिया लोगों को, जो क्रिमिनल हैं, जिन्होंने किसी पे मर्डर के आरोप लगे हैं, किसी पे बलात्कार के आरोप लगे हैं, हजारों केस उन पे लगे हुए हैं, उन लोगों को हमने पद दिया हुआ है, उसी का रिजल्ट है ये। लगातार देश की आम नागरिक खास करके बिल्कुल जाग चुकी है और देख रही है कि नफरत की राजनीति फैला फैला के जो जहर घोला जा रहा था जनता के दिमाग में सिर्फ कुर्सी पाने के लिए, आज वो नफरत शायद हर जनता के घर तक पहुंच चुकी है। आज ये बेटियां बैठी हुई है जो रसूखदार है, जिनका नेम है, फेम है, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता की बहू बेटियों के साथ अगर ये बात कहीं ऊंच नीच हो जाए तो वो उनकी कौन सुनेगा। शायद जनता जाग रही है, क्योंकि जो 80-20 की राजनीति का जहर फैला रहे थे, भारत देश में जिस तरह से आज माफियाओं का, गुंडों का, उसके ऊपर एफआईआर लिखने में तकलीफ हो रही है। 2014 के बाद की ये न्यू इंडिया है, जो कह के आए थे बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, वो कहां सो गए आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, कर्नाटक के चुनाव में एकदम प्रकट होंगे साहब, टेलीप्रॉम्प्टर पर अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि किस तरह से लोकल भाषा में बातें करनी है। नमस्कार।